देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल बीतने को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से निवेदन किया है कि इस बार देश के कोने कोने से तिरंगा यात्रा निकाला जाए। लेकिन क्या इस रास्ते से यदि लोग तिरंगा यात्रा निकालते हुए अपने बाज़ार शहर से जुड़ेंगे तो क्या यह रास्ता खतरे को बुलावा देना नहीं होगा? आज हम साहेबगंज जिला के तहसील बोरियो के एक पंचायत मोती पहाड़ी के दौरे में हैं। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे यह रास्ता कितनी खतरनाक हो चुकी है और आज तक सरकार और यहाँ के शासन और प्रशासन व्यवस्था ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीण हैं और उनसे पूछते हैं कि इस सड़क का क्या हाल है। इस सड़क जब शुरुआत में बनाया था, इसके बाद दोबारा नहीं बना। जैसा बनाया वैसे ही है अभी तो इतना ख़राब लग रहा है। अभी तो आने जाने का लायक ही नहीं है। इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। कितने सालों से यह स्थिति है? इस साल तो कितने साल हम बताएं, मोटा मोटी अब 15-16 साल हो रहा है। अभी इतना साल से अभी तक कुछ नहीं हुआ। विधायक कभी इस पर चिंता किए हैं? कहाँ विधायक, तो ये अब विधायक का चुनाव हो गया तो हो गया, वो तो आता ही नहीं है इधर। क्या दिखेगा? वीडियो भी नहीं आता है। मुखिया तो आते रहता है, लेकिन मुखिया दिखेगा तब ना क्या हाल हो रहा है। नहीं हो रहा है पब्लिक का। कितना गांव से इधर जुड़ता है यह रास्ता? यहाँ तो बहुत गांव है। यहाँ हम लोग का मोटा मोटी 15-16 गाँव जुड़ा हुआ है इस रोड में। अच्छा, कि हम लोग बहुत दिक्कत हो रहा है ना आने जाने के लिए। देखिए कितना कीचड़ बुझा रहा है। अभी थोड़ा वर्षा होगा तो आने जाने का बहुत दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी यहाँ ज़्यादा वर्षा होता है तो बहुत दिक्कत होता है, कीचड़ होता है। तो इससे तो बोलना ज़रूरी है कि चाहे कि नहीं बन रहा है, बनाइए, थोड़ा सुविधा हो जाए। वर्षा के दिन में अच्छी तरह से हम लोग आ जा सकें। हो रहा है तो मेरा गाँव तरफ और दिखेगा तो पूरा खराब है। इधर तो अधिकतर आदिवासी गांव ही है। हाँ, मोती पहाड़ी में कुम्हार भी है, फिर मियाँ भी है। अच्छा, कुम्हार तेली बहुत है मोती पहाड़ी, लेकिन अधिकतर गांव आदिवासी का ही है। आदिवासी का है। और मुख्यमंत्री भी अभी आदिवासी हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहेंगे। बोलिए। यहाँ बनाइए मुख्यमंत्री, यहाँ इसको दिखना चाहिए कि यहाँ ये लोग कितना मुसीबत में रहता है जी। इस सब तो दिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह ऐसे बहुत खराब स्थिति, पहाड़ एरिया में कोई नहीं दिखता है, न तो कोई सुनता है। वो अपना जहाँ रहता है वो अपना मन में जी रहता है। वो तो अपना एरिया देखता है तो बहुत बढ़िया, तो इधर देखता है तो हम जनता के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मुख्यमंत्री को आदिवासी ऐसे भाषा में कुछ संदेश दे दीजिए। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथा रोड़ा, मतलब थोड़ा गान आले से थोड़ा गान आम सामंग में, मतलब अभी तक मुश्किल रे मिना लिया नित रोड रे हिजू से हारन हुना जहाँ ना इदी अगुरे दिक्कत हुकान तले आले ठे थोड़ा आइमा ढेर होड़ा मुसीबत हुकना नोआ एरिया रेन हो थोड़ा जेमन हिजू सेन लगे मौज हुई और नीति नोआ ये रे अडी मारांग सुखार रिया मुसीबत हुई कन नीतो न आले एरिया में चे हो रोहय रिया बांग हुकना नोआ बारे थोड़ा गान जहाँटा सज विचार करते आले ऊपर रे ये में कमी तले में जेमन थोड़ा थोड़ी आले राहत चिकाया अडी मारांग अकाल हुई थोड़ा कोशिश लगा में गोटा आले तो खिल गिता लिया फर हम गज में और नीति जोंद्रा को एरा हम नीति बांग देता मुझे तो संथाली भाषा आती नहीं है, बोलना नहीं आती, लेकिन मैं समझता हूँ। पहले इन्होंने बताया कि इस सड़क पर इन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, तो मुख्यमंत्री जी कृपया करके अनुशंसा पत्र प्रधानमंत्री को भेज दे इस सड़क को बनाने को लेकर।
उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पर इस बार अकाल पड़ने वाला है, खेती नहीं हो पा रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और पानी की व्यवस्था जब नहीं है, जब खेती नहीं हो पा रही है, और यह जो इलाका है, यहाँ के जो लोग हैं वह खेती पर ही निर्भर हैं। अब बताइए, अब मुख्यमंत्री जी से इन्होंने आग्रह किया है कि इस ये जो अकाल पड़ने वाला है इस पर कुछ ध्यान दे, इन लोगों के राहत के लिए कुछ पहल करे। यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, आज जो सामने बाज़ार है, बोरियो बाज़ार है, वहाँ पर वे लोग आज हटिया करने जा रहे हैं। बाज़ार जो साप्ताहिक हाट लगता है वहाँ पर साप्ताहिक हाट करने के लिए जा रहे हैं। वे उनसे जानना चाहेंगे कि यह सड़क कितना दिन से इस हाल में है। साल होंगे अभी मैंने 15 साल पहले होंगे। 15 साल की पहले स्थिति है। और क्या आप लोगों ने कभी यहाँ पर मांग किया कि सड़क को बनाया जाए, या ये सड़क कभी भी यहाँ के जो नेता हैं या शासन की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, उनसे हम कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं अभी, आप क्या चाहते हैं, सड़क बने या ना बने? नहीं बनाना हम चाहते हैं। हमको जाने आने में बहुत दिक्कत लग रहा है, बहुत दिक्कत होता है। और आपका क्या मांग है इस सड़क को लेकर के, क्या बोलना चाहते हैं? बहुत दिक्कत होता है। 15 साल पहले से बना हुआ है। अभी 15 साल पहले से इसका स्थिति यही है। वो बना हुआ है। अभी इससे बाद मैंने कोई अभी देखने वाला भी नहीं है। जाना ना हमें दिख रहा है, मोती पहाड़ी मंजुआ राजधानी होते हुए हम लोग ये रास्ता में जाने वाले आदमी हो। यह मुख्य सड़क है। पत्थर जो है वो पत्थर उठ भी सकता है, पत्थर निकल भी सकता है। ये बीच सड़क का भी हाल है। बीच सड़क से भी आप देख सकते हैं कि पत्थरें उठ सकती हैं। इनकी जो दुर्दशा है वो देख सकते हैं। एक बात होता है कि बड़ी जो शहर होते हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, उन शहरों में एक तरह से जब शहर की सड़कें व्यस्त हो जाती है तो वहाँ पर बाईपास भी बनाया जाता है और फुटपाथ भी बनाया जाता है। यहाँ पर यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जब यहाँ के ग्रामीण इधर से गुजरते हैं, इस सड़क से गुजरते हैं, तो उन लोगों ने भी एक बाईपास मान लीजिए, चाहे फुटपाथ मान लीजिए, वो बना चुके हैं। देखिए, लोग इस रास्ते से भी, ये जो पगडंडी है, इसके सहारे पार होते हैं। मांग किए हैं लेकिन तो हम लोग को दिख नहीं है। मैंने हमको नहीं, मेरे सामने में आता नहीं है, मेरे बात में नहीं सुनते नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बकू मरांडी है। घर आपका? मंजुआ है। इनका नाम है, पिता नाम है संगू मरांडी है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर बहुत बार मांग भी किया है, लेकिन 15 सालों से यह सड़क का हाल जस का तस है। अब सरकार को इस पर चिंता करने की आवश्यकता है कि क्या सरकार इस सड़क को बना पाती है या नहीं बना पाती है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार फसल कैसा हुआ है, खेती वेती? फसल का अभी कुछ में हुआ नहीं है। अभी एक और खेती भी रोपा नहीं हुए हैं। जब बीचों में हुआ तो बीचों में सब मारा गया है। अभी मैंने मतलब सोचे अभी मैंने ख़त्म हो गए। हमें 50 बीघा ज़मीन है, एक बीघा भी रोपाई नहीं किए हैं। तो इस बार आप लोगों का साल कैसे गुजरेगा? कैसे गुजरेगा अभी पता नहीं है। और कुछ मतलब कि ऐसा सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्था किया है? आप लोगों को पता है कि सरकार ने कुछ आप लोगों के लिए अभी एक राहत स्कीम लाया है? क्या नहीं, हमको मालूम नहीं लगता। हम लोग जानते हैं अगर हो जाते, अगर पताल बोरिंग हो जाता तो जहाँ फसल में पानी निकल गया तो हम रोज धुपा जाते हैं। अच्छा, कृषि को भी लेकर यहाँ पताल बोरिंग तक की सुविधा मौजूद नहीं है। यहाँ कभी पताल बोरिंग हुआ नहीं है आज तक? देखो नहीं। आपके गांव में अभी तक? देखो नहीं, एक भी नहीं है। देखो नहीं। यह दशा है बोरियो का। साहिबगंज इलाका झारखंड का अति पिछड़ा इलाका है, और आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कृषि की भी क्या व्यवस्था है। कृषि भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, तो फिर ये लोग अभी तिरंगा यात्रा कैसे निकालेंगे? क्या देश के जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाला जाए, क्या वे लोग शामिल हो सकेंगे इस सड़क पर? यदि वो निकलते हैं तो क्या वो दुर्घटना को बुलावा नहीं देते हैं, वो किसी खतरे को बुलावा नहीं देते हैं? आपको पता है कि इस बार नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने तिरंगा यात्रा निकालने के लिए सभी लोगों को निवेदन किया है। हम मालूम है। देखिए, यह दशा है। आपको तो क्या आप लोग इस बार तिरंगा यात्रा निकालिएगा? जाना तो घर में कर दिया है। और
झंडा तो घर घर में गाड़ दिया है, लेकिन क्या आप लोगों को कभी कुछ सरकार की तरफ से मिला, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, सड़क की तो स्थिति जो है देख ही सकते हैं, नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। और क्या आप लोग बीपीएल कार्डधारी हैं? सब कुछ है, जो तो घर का सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ मिला है, नहीं। सब कुछ है, लेकिन सरकार उन लोग हम लोग को देखते नहीं है। अच्छा सब कुछ हम लोग को है घर में। जी जी। जो माने अगर सरकार कुछ मांगेगा तो कुछ सरकार को नियम करो, अधिकार काम को खोजिएगा, सब कुछ है, लेकिन मांगता नहीं है, कोई खोजता नहीं है। हमसे कोई लेने उन्हें देने वाला नहीं है, हम क्या बोलेंगे हमको। और जो यहाँ का जो मतलब कि जो लोग हैं, यहाँ के जो छोटे छोटे नेता हैं, क्या वो लोगों के पास आप लोग शिकायत कोई करते हैं? कोई आते नहीं है। मुखिया वो कोई आते नहीं है, आते नहीं मुखिया भी। आप कोई मैंने इस समझ आपको मुखिया चुनाव उस समझ आता है, मैंने चुनाव के बाद आपको जीत जाता है, इसके बाद आता नहीं है। चुनाव देखिए क्या स्थिति है कि चुनाव के बाद वो लोग इस गांव को देखने तक नहीं आते। गांव वालों का जो दुख होता है, गांव वालों की जो तकलीफें होता है, उन तकलीफ़ों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जाता है। एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी पूछते हैं, आपको हिंदी आती है? कुछ संथाली में मैसेज दीजिए इस सड़क को लेकर के। आप इस सड़क के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सड़क के उन्हें दिन खन सड़क हम बांग जुतुग कना नुको ये लटू लटू नेता को ऊपर को मारफा आयमा दिन खन ले तेरे बड़ा कागज को चेक को उना को बंग फार्म भर रहे हैं लोग, मैंने अब तक उसका कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हुआ नहीं। मैंने 17 बार 10 बार मैंने फार्म भरते हैं, लेकिन इस मैंने रोड के लिए हम बहुत दिक्कत, जाना नहीं बहुत दिक्कत है। लेकिन अब तक 17 बार 20 बार हम फार्म भरे हुए हैं, लेकिन अब तक होता नहीं है, और होगा नहीं तो कैसे बार हम मालूम नहीं है। ऊपर क्या रहा नहीं कर रहे हैं, हम कुछ मालूम नहीं है। देखिए सड़क की जो दुर्दशा है वो गांव वालों ने बता दिया कि उन्होंने 16-17 बार आवेदन सरकार को और यहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था है उनको दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर किसी भी प्रकार की गंभीर चिंता नहीं की गई और कोई भी पहल नहीं हुआ है। और यह सड़क जैसा का तैसा है। या 15 सालों से ये लोग इस सड़क का जो दुर्दशा है उन्हें देख रहे हैं। उन्हें अब आप भी उनकी तकलीफ़ों को समझेंगे। गांव का नाम मजवय है और यहाँ के एक ग्रामीण है। नाम क्या है आपका? लाल मुर्मू। आप बताइए यह सड़क जो है, जो आपका चौक से लेकर के जो लास्ट तक जाता है, यह सड़क कितना दिन से नहीं बना है? 15 साल से नहीं बना है। और क्या आप लोगों ने मांग किया है इसको लेकर? मांग तो किया है सरकार, और ये मैंने नेता लोग आता है बोलता है ये सब सड़क बनवाएंगे, लेकिन कहाँ वोट दे के उछल जाता है, कभी नहीं आता है। कभी आवेदन वगैरह दिए हैं? आवेदन वगैरह दिए होंगे, सेक्शन नहीं हुआ है। अब बताइए इस सड़क को लेकर के अभी तक सैंक्शन ही नहीं हुआ है, मतलब कि जो प्रस्ताव होता है तो उसे सैंक्शन में जाता है और वो अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ मतलब कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको कुछ मैसेज दीजिए। प्रधानमंत्री को मैसेज दिए हैं, कहाँ एक बोलता है कि बनवाएंगे, वोट समय बोलता है कि बनवाएंगे, अब वोट ख़त्म होने के बाद वो अपना रास्ता देख लेता है। हम लोग को ध्यान नहीं देता है, इसलिए हम लोग को आने जाने का भी बहुत कठिनाई होता है। फिर पानी भी इस साल तो नहीं हुआ है, सुखाड़ हो गया है, तो हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे खेती बड़ी करेंगे। तो प्रधानमंत्री से क्या मांग है आप लोगों का? प्रधानमंत्री से हम लोग मांग है कि इस गांव में कम से कम बोरिंग होना चाहिए, पानी का सुविधा होना चाहिए, इसके वजह हम लोग खेती कर पाएंगे। और इस साल तो खेती भी नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? इस साल खेती भी नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सरकार से कुछ प्रस्ताव दिया जाएगा तो इससे हम लोग मांग है उससे। देखिए क्या स्थिति है, आप लोग देख ही सकते हैं। अब आप मुख्यमंत्री को कुछ संथाली भाषा में कुछ मैसेज दीजिए कि आप लोग मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री से मांग यही रहेंगे हम लोग को कि हम लोग इस साल खेती बाड़ी नहीं किया है तो हम लोग खाने वाने का कुछ व्यवस्था कराया जाएगा संथाली भाषा में। नॉय नेक्स्ट बचर में नॉय दा हवाई दाल दा मजते उनाते आले दो नॉय नॉले को अपना जीवन सरकार से कोई जम जल के जहां व्यवस्था जरूर हुई जरूर। देखिए अभी लाल मुर्मू ने बताया कि इस गांव का परिस्थिति क्या है। अब मैं एक आंकड़ा आप लोगों को देता हूं। 14 मई 2018 को हिंदुस्तान अखबार इस सड़क को लेकर एक खबर प्रकाशित करती है।
बोरियो ग्वारीजोर मुख्य पथ से मंझवय होकर मोती पहाड़ी तक जाने वाली ग्रामीण सड़क जर्जर है। इससे राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना की भी डर बनी रहती है। यह सड़क मंझवय, भलसुंदिया, मोती पहाड़ी, राजहन, पोड़ैया, बांसपहाड़, कबडा सहित 16 गांवों से एक साथ जुड़ती है। ग्रामीण सड़क मरम्मती को लेकर लगातार प्रशासन और शासन से मांग करते रहे हैं। इस बाबत तब के स्थानीय विधायक ताला मरांडी ने RIO मंत्री और सचिव को सड़क मरम्मती के लिए अनुशंसा पत्र भी भेजा है, लेकिन अब तक इस सड़क को लेकर कोई पहल नहीं किया गया है। 11 मार्च 2022 को इसी अखबार के द्वारा पुनः एक खबर प्रकाशित किया गया, जिसमें लिखा गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत साहेबगंज जिला के 3 प्रखंडों के 9 प्रमुख सड़कों की दशा सुधरेगी। इन सड़कों की मरम्मती शीघ्र होगी। इसे लेकर झारखंड रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टेंडर प्रक्रिया पूरा कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बरहरवा प्रखंड के 5 सड़कें मरम्मत होंगे, तो वहीं बरहेट और बोरियो प्रखंड की 4 सड़कें मरम्मत कार्य होने हैं, जिसमें बोरियो प्रखंड के चालधोवा से सहरपुर तक 3.93 किलोमीटर तक का सड़क मरम्मत कार्य होना है। बोरियो SS से गोरंडा तक 3.20 किलोमीटर सड़क का मरम्मत होना है। लेकिन सरकार की नज़र बोरियो प्रखंड के ही 16 गांवों से जुड़ने वाली इस सड़क पर अभी तक नहीं गया है, जबकि हिंदुस्तान अखबार को इस जर्जर सड़क के बारे में खबर छापते हुए 4 साल बीतने को है। क्या सरकार की नज़र इस सड़क की दुर्दशा पर नहीं है, या तो स्थानीय जो शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था है उनका ढुलमुल रवैया इस सड़क के लिए काफ़ी दिखता है। इस सड़क का मरम्मती कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरा होना है। राज्य सरकार की एक आंकड़ा है, इस योजना के तहत कोर नेटवर्क की ज़रूरत का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया गया, जिसके नतीजों से पता चला कि लगभग 1.67 लाख यानी कि 1,67,000 बस्तियों में सड़कों की सुविधा आज भी मौजूद नहीं है, और इन बस्तियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही सड़कें बन सकती है, और ये बस्तियां केंद्र सरकार से सड़क पाने की पूर्ण हकदार है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3.71 लाख किलोमीटर नई सड़कें देश भर में बननी है, तो वहीं 3.68 लाख किलोमीटर पुरानी सड़कों का अपग्रेड होना है, जिसमें से एक यह सड़क भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सड़क जो है यह अपनी शर्तें पूरा नहीं करती है। PMGSY के तहत यह सड़क अपनी शर्तें पूरा करती है, जैसे कि 2001 के जनगणना के मुताबिक 500 या उससे अधिक आबादी तथा पहाड़ी, आदिवासी और रेगिस्तानी इलाकों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क मुहैया करवानी सरकार की जिम्मेवारी है, और यह सड़क लगभग 16 गांवों से एक साथ जुड़ती है, जिसमें एक बड़ी आबादी निवास करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में शुरू किया गया था। मकसद था ग्रामीण इलाकों को नए टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट से जोड़ना, जिससे ग्रामीण इलाके विकास का वो शकल देख सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इस सड़क को देख करके तो ऐसा लगता है कि शायद यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरी तरीके से धरातल पर लागू अब तक नहीं हो पाई है, जबकि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 2021 में 1754 किलोमीटर सड़क निर्माण की सौगात झारखंड को दिया था। झारखंड सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सहमति भी प्रदान कर दिया था। इसकी बैठक दिल्ली में सचिव NN सिन्हा और एम्पावर्ड कमेटी के साथ हुई थी, जिसमें 1395 करोड़ की सड़क योजनाओं पर मुहर लग गया था, लेकिन इस स्वीकृति में भी इस सड़क का नाम नहीं था। अब आपको यह सोचना होगा और यह सरकार से सवाल उठता है कि क्या आदिवासी आबादी होना इस इलाके के लिए अभिशाप है? क्या पिछड़ा इलाका होना इस इलाके के लिए अभिशाप है? क्या सरकार नहीं चाहती है कि इस इलाके का विकास हो? क्या सरकार इस सड़क पर ध्यान अब तक नहीं दे सकी है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तिरंगा यात्रा की बात कही कि तिरंगा यात्रा देश के कोने कोने से निकाला जाए, तो क्या उन्होंने किसी भी तरीके का रूपरेखा तैयार किया था? क्या प्रधानमंत्री ने गांव-गांव में विकास की योजनाएं बढ़ाई? क्या सड़कों को गांव-गांव तक जोड़ा? नहीं। और यदि नहीं है, इसका जवाब है तो सवाल प्रधानमंत्री से भी है। आप इसी तरह के खबरों के साथ देखते रहिए पोस्ट इंडिया 1947। मेरा नाम है सूरज सुधानंद, कैमरामैन चेतन के साथ। Oh,